नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल फूड ऑन स्क्रीन बाय अमृता एंड हैप्पी नवरात्र टू ऑल। आज व्रत का पहला दिन है और वैसे मैं पूरे 9 दिन व्रत रखती हूँ, लेकिन इस बार के नवरात्रे 9 दिन की जगह 10 दिन के हो गए। तो मैंने ये डिसाइड किया कि 9 दिन के नवरात्र जो 10 दिन के हो गए हैं, तो उसमें क्यों ना मैं 9 दिन व्रत रहती हूँ, तो क्यों ना मैं आपको 9 दिन जो मैं खाना बनाती हूँ व्रत का, उसकी रेसिपीज आपके संग शेयर करूँ। तो बस आज उस दिन की पहले दिन की शुरुआत करते हैं और मैं अपने यहाँ बनाई हुई डिश आपके सामने प्रस्तुत करूंगी और उसकी पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए रेसिपी शेयर करते हैं। व्रत की थाली बनाने के लिए सबसे पहले मैं साबूदाने की खिचड़ी बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई ले ली है। अब कढ़ाई में मैं शुद्ध घी डालूंगी, क्योंकि शुद्ध घी डालने से जो हमारी खिचड़ी है ना उसका स्वाद अच्छा आता है। तो मैंने ये स्पून 2 भर के मैंने डाल दिया है, ये शुद्ध घी डाला है इसमें। अब ये थोड़ा सा गर्म होएगा, वैसे ही हम इसमें जीरा डालेंगे। अब इसमें मैं लगभग 1 चम्मच जीरा डाल दूंगी। अब इसमें थोड़ी सी चॉप ग्रीन चिलीज है वो डालूंगी। उसके बाद ये मैंने कच्चे आलू जो हैं वो काट के रखे हुए थे, तो अब मैं इनको इसमें डाल दूंगी। कच्चे आलू का स्वाद इसमें बहुत अच्छा आता है साबूदाने की खिचड़ी में, तो हम वो डालेंगे। अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे और इसको लो टू मीडियम आंच पे पकने के लिए रखेंगे, जब तक ये हमारे जो आलू हैं वो थोड़े से गुलाबी ना हो जाए। अब इसको थोड़ा सा पकाने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी नमक की, तो इसमें हम आलूओं के हिसाब से थोड़ा सा नमक डाल देंगे। अब इसको मैं ढक के और भूनने के लिए रख देती हूँ, जिससे जब तक हमारे आलू जो है वो गुलाबी ना हो जाए। ये देखिए आलू थोड़े से गुलाबी हो चुके हैं, लेकिन अभी हमारे पूरी तरीके से पके नहीं हैं। तो अभी हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे और जो हमारी गैस है वो हमको लो टू मीडियम ही रखनी है। लो टू मीडियम से ही हमारे जो आलू हैं वो पक जाएंगे और थोड़े से हमारे गुलाबी भी हो जाएंगे। अभी देखिए आलू हो चुके हैं हमारे बिल्कुल तैयार। इसको देख लें एक बार, ये देखिए आराम से कट रहे हैं, इसका मतलब हमारे आलू तैयार हो चुके हैं। अब मैंने रात में ही अपना साबूदाना जो था वो सोक करके रख लिया था, तो और ये मैंने फ्रिज में ही रखा था। जैसे कई लोग होते हैं जो बाहर छोड़ देते हैं राजमा ये अपने साबूदाना सोक करने के लिए, तो ये साबूदाने को हम लोगों को भिगो के और मैं सीधा ही इसको फ्रिज में रख देती हूँ। तो ये रात भर मेरे फ्रिज में रखे रहते हैं और ये बहुत अच्छे बनते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, खिचड़ी आपकी जो है वो मिलेगी नहीं। सेकेंड थिंग, ये तो मिला दिया मैंने। अब मैंने थोड़ी सी पीनट्स है ना वो रोस्ट करके और पीस ली हैं। तो ये क्या है कि इससे स्वाद हमारा बढ़ जाता है और ये हमारा जो साबूदाना है वो खिला खिला बनता है। अब मैं इसमें नमक स्वाद के अनुसार जितना आप डालना चाहें, जैसा खाते हो वैसे नमक डालेंगे इसमें, और सेंधा नमक ही यूज होगा क्योंकि हम व्रत के लिए बना रहे हैं। और हमारे यहाँ थोड़ी सी चीनी ज्यादा खाई जाती है साबूदाने की खिचड़ी में, तो बस मैं अब इसमें थोड़ी सी ये डाल दूंगी चीनी। अब लास्ट में जब हमारा ये बन जाएगा पूरा, तब मैं इसमें नींबू डालूंगी। अभी तो नहीं, क्योंकि अभी तो इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा बनने में। अभी हम इसको बस थोड़ा सब सामान अमन मिला के इसको और रख देंगे। अब मैं इसमें थोड़ी सी ब्लैक पेपर, जो मैंने अभी तुरंत के तुरंत ही कूट के रखी, क्योंकि जो हमारी ब्लैक पेपर होती है उसका स्वाद तभी इनहेंस होता है जब आप एट रैंडम डालें। एकदम से कूट के अगर आप डालेंगे तो ब्लैक पेपर का स्वाद बहुत अच्छा आता है। कई लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा ऑयल डाल देते हैं कि ऑयल से बहुत अच्छी हमारी साबूदाने की खिचड़ी बनती है। साबूदाने की खिचड़ी ऑयल से नहीं बनती है, ना घी से बनती है, आपके भिगोने के पैटर्न से बनती है। तो भिगोने का एक बहुत सीधा सा फंडा है
कि आपको जितना आपने साबूदाना लिया है उतना ही इसमें पानी डालना है। साथ साथ मैं आपसे बात करती जा रही हूँ और मैंने इसमें धनिया अपनी इच्छा के अनुसार डाल दिया है इसमें, क्योंकि धनिया जो है वो रंगत भी सुंदर करता है और इसका स्वाद भी हमारा बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी पीनट्स और डाल सकते हैं साबुत रंग के लिए, तो मैंने थोड़ी सी पीनट्स भून के रखी हुई हैं तो वो मैं डाल दूंगी इसमें। और ये हमारा जो साबूदाने की खिचड़ी है ये देखिए तैयार हो गई है। अब आप देखिए कितनी खिली खिली बनी हुई है। अब हम क्या करेंगे, इसको 4-5 मिनट के लिए वही मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको ढक के रख देंगे, जिससे ये थोड़ी सी अंदर तक और पक जाए। अब ढक्कन से एक बार ढक्कन हटा के देखते हैं कि हमारा साबूदाना पक गया कि नहीं पक गया। ये देखिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से पक चुका है और हमारा जो आप देख रहे होंगे हमारा जो साबूदाना है वो ट्रांसलूसेंट हो चुका है, ट्रांसलूसेंट हो गया है। इट मीन्स हमारा साबूदाना पक गया है। अब हम इसको इस पे लास्ट टाइम पे बस ये जो हमारा पूरा बन गया है, अब मैं इसमें थोड़ा सा नींबू यानी कि आधा लगभग नींबू इसमें डाल दूंगी बस। वो ये हमारा जो साबूदाना है ये बिल्कुल पककर तैयार हो चुका है। अब ढक्कन से एक बार ढक्कन हटा के देखते हैं कि हमारा साबूदाना पक गया कि नहीं पक गया। ये देखिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से पक चुका है और हमारा जो आप देख रहे होंगे हमारा जो साबूदाना है वो ट्रांसलूसेंट हो चुका है, ट्रांसलूसेंट हो गया है। इट मीन्स हमारा साबूदाना पक गया है। अब हम इसको इस पे लास्ट टाइम पे बस ये जो हमारा पूरा बन गया है, अब मैं इसमें थोड़ा सा नींबू यानी कि आधा लगभग नींबू इसमें डाल दूंगी बस। वो ये हमारा जो साबूदाना है ये बिल्कुल पककर तैयार हो चुका है। अब ये हमारा नींबू मिलाने के बाद भी ये तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको बिल्कुल एज इट इज रखेंगे और गैस को हम बंद कर देंगे और इसको 4-5 मिनट तक के लिए बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करते हुए बंद करके रख देंगे। इससे हमारा जो साबूदाना है ये और ज्यादा इसमें जो नींबू मिलाया है वो अंदर तक चला जाएगा। तो हम इसको बस ढक के रख देंगे। तब तक हमें जो हमारे यहाँ सूखे व्रत के आलू बनते हैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में मैंने 1 बड़ा चम्मच भर के शुद्ध घी डाल दिया है। शुद्ध घी मैं खुद बनाती हूँ, मैंने आपको बहुत बार अपनी जो वीडियोस हैं उसमें बताया है कि मैं खुद ही बनाती हूँ। अब मैं इसमें 1 चम्मच जीरा डाल दूंगी और उसके बाद ये मैं थोड़ी सी जो ग्रीन चिलीज हैं वो मैंने काट के रखी हुई हैं इनको डाल दूंगी। अब जैसे ही मेरी थोड़ी सी ग्रीन चिलीज भुनेंगी मैं इसमें आलू डाल दूंगी। ये मैंने आलू कम से कम 5 या 6 मैंने आलू मीडियम साइज के लिए थे, इनको मैं मिला लूंगी। अब इस तरीके से देखिए। अब मैं इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि मैं जो व्रत का जितना भी सामान होता है उसमें मैं ब्लैक पेपर यूज करती हूँ। और अब मैं इसमें स्वाद के अनुसार ये सेंधा नमक, मैं तो वैसे अपने जो घर में भी सेंधा नमक ही यूज करती हूँ, तो ये लगभग मैंने 1 चम्मच जो मेरी प्लास्टिक की थी वो भर के मैंने इसमें सेंधा नमक डाल दिया है। आंच को मध्यम ही रखेंगे यानी कि मीडियम फ्लेम पर ही रखेंगे। अब हम आलूओं को अच्छे से भूनेंगे। अब इसमें स्वाद के अनुसार जितना आप लाइक करते हैं उतना धनिया डालें। मुझे धनिया बहुत अच्छा लगता है तो मैं धनिया अपनी सभी चीजों में डालती हूँ। ये देखिए धनिया डाल के एक अलग ही रंगत आ जाती है चीजों में। कितने सुंदर आलू लगने लगे, खाने में भी अच्छे होंगे। अब इसमें लगभग आधा नींबू मैंने निचोड़ दिया है। आप अगर नींबू नहीं डालना चाहें तो इसमें अमचूर भी डाल सकते हैं। अमचूर को हमारे यहाँ यूपी में
खटाई भी बोला जाता है, तो हम इसमें खटाई भी डाल सकते हैं। अगर नींबू नहीं है तो आप इसमें ये भी डाल सकते हैं। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए भुनने के लिए छोड़ देंगे। अब ये देखिए आलू मेरे भुन चुके हैं, लगभग 5 मिनट हो गया है इसको रखे हुए। अब मैं इसमें थोड़ी सी पीनट्स डाल दूंगी। पीनट्स इसलिए डाली जाती हैं व्रत में क्योंकि पीनट जो होती हैं वो हाई प्रोटीन होता है, और ये हाई प्रोटीन होता है इसलिए ये हमारी जो भूख होती है उसको शांत करता है। क्योंकि व्रत के टाइम पे हम बहुत बार तो खा नहीं सकते हैं, बस एक बार सुबह खाते ही हैं हम लोग या शाम को खाते हैं, एक टाइम ही खाना खाते हैं। तो पीनट जो होती है वो हमारी भूख को शांत करता है, इसलिए व्रत के खाने में पीनट्स जरूर ही डालनी चाहिए। अगर आप नहीं डालते हैं तो आप जरूर डाला करें। और ये देखिए मेरे आलू भी बन गए हैं और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है मैं आपको बता नहीं सकती। दही ले रही हूँ और इस दही को एक विस्कर की हेल्प से मथ लेंगे, यानी कि इसको फेंट लेंगे, या आप लोग जो भी कहते हैं उसको कर लेंगे। अब मैं इसमें स्वाद के अनुसार दही डाल रही हूँ। मैं नमक में हमेशा लौंग डाल के रखती हूँ, क्योंकि ऐसा माना जाता है हमारे यहाँ कि अगर नमक में 5 लौंग के दाने पड़े रहे हमेशा तो घर में बरकत रहती है। तो मैं हमेशा अपने नमक में 5 लौंगे डाल के रखती हूँ, और जब हम अगली बार फिल करते हैं तो हम उस लौंग को दोबारा से उन्हीं को यूज करते हैं। अब देखिए मैंने ये नमक लिया था और मैं दही लिया था, दोनों आपस में मिला के फेंट लिए हैं। अब इसमें मैं भुना हुआ जीरा डाल दूंगी। अब हम इसको जब डाल देंगे, अब इसको मिलाएंगे। अब मैंने पहले से ही ये कुकुम्बर यानी कि खीरा जो था वो ग्रेट करके रखा हुआ था, अब मैं इसको इसमें मिला दूंगी। अभी आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और हमको इसमें एक्स्ट्रा पानी मिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खीरे का जो रायता होता है ना वो गाढ़ा गाढ़ा ही बहुत अच्छा लगता है। अब आप चाहो तो थोड़ा सा हरा धनिया डाल सकते हो। मुझे खीरे के रायते में हरा धनिया बहुत अच्छा लगता है, आप लोग एक बार डाल के ट्राई कीजिएगा, और डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे खाते हैं। मैं इसमें 1 पिंच लगभग काली मिर्च भी डालूंगी, क्योंकि व्रत के सामान में अपन रेड चिली तो हमारे यहाँ यूज नहीं करते हैं। आप लोग क्या करते हैं तो मुझे नहीं पता, बट हमारे यहाँ इस टाइम पे बिल्कुल भी टमाटर नहीं, कुछ भी नहीं, इस तरह की चीजें हमारे यहाँ यूज नहीं की जाती हैं। तो हम लोग सिर्फ ब्लैक पेपर ही यूज करते हैं और सेंधा नमक यूज करते हैं। ग्रीन चिलीज कर सकते हैं, धनिया कर सकते हैं। तो मैं लाल मिर्च नहीं डालूंगी, यानी रेड चिली नहीं डालूंगी, मैंने ब्लैक पेपर डाली हुई है। अब ये देखिए कितना सुंदर हमारा रायता बन गया है, और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा, आप खा के देखिएगा। अब ये मैंने एक थाली ले ली है। अब मैं कैसे बनाती हूँ देखिए, सबसे पहले जो मैंने आलू बनाए थे ना, उन आलूओं को इसमें डाल देती हूँ। देखिए अब हमारे यहाँ आलूओं के साथ चिप्स का बहुत चलन है, और ये चिप्स मैंने खुद बनाए हैं, ये आलू के चिप्स। तो ये चिप्स हम इसके साथ आलूओं के साथ जरूर खाते हैं, आप भी खा के देखिएगा, हमारे यहाँ खाए जाते हैं। अब साबूदाने की खिचड़ी जो हमने बनाई है, ये देखिए। अब ये थोड़े से मैंने बादाम और मखाने भून के रखे हुए हैं, तो इनको डाल देंगे। और जो अभी मैंने खीरे का रायता बनाया था उसको हम थाली में सर्व कर देते हैं, और इसके साथ ही साथ कुछ एप्पल्स, क्योंकि इतना कुछ ऑयली हो गया है तो कुछ सैलेड टाइप की चीज तो बनती है, तो थोड़े से ये हमारे एप्पल्स। और ये देखिए ये हमारी व्रत की थाली तैयार है, और बहुत ही टेस्टी बनी है।
ये मैंने इस बार थोड़ा सा तय किया है कि इस बार मैं नवरात्रों में अपनी थाली की रेसिपी, जैसे क्योंकि मैं पूरे 9 डेज उपवास करती हूँ, तो मैं अपनी थाली किस तरीके से सजाती हूँ, मैं रोज आपके साथ जैसी थाली बनाऊंगी उसकी डिश आपके साथ, जो भी कुछ मैं बनाऊंगी वो मैं आपके साथ जरूर के जरूर सर्व करूंगी। और मैं चाहूंगी कि आप जो थाली मैंने आज बनाई है वो आप एक बार ट्राई करें और बनाएं और बताएं कैसी बनी थी, और बहुत ही यम्मी लगती है। ये पूरी थाली जो है एक प्रॉपर मील है, इसमें आपको आलू मिल गए हैं, कार्ब्स मिल गए हैं, और ये हमारे मखाने और ये मिल गए हैं, दही मिल गया है, एपेटाइजर है, ये चिप्स हैं। ये पूरी एक थाली आपके लिए प्रॉपर है। ये आप अगर इतना खा लेते हैं तो आपको पूरे दिन किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको मेरी बनाई हुई डिशेस अगर अच्छी लगती हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे सब्सक्रिप्शन थोड़े से कम हो गए हैं, लाइक्स मेरे कम हो गए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप मेरी डिश को देख रहे हैं तो प्लीज लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब अगर आपने कर रखा है। आपका लाइक, आपका व्यू मेरे लिए बहुत मायने रखता है और वो मुझे प्रेरणा देता है कि मैं आगे बढ़ती चली जाऊं। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल।